ओके दोस्तों। तो अभी मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करूंगा हमारी फोर्थ ट्रेनिंग सेशंस की। फिर उसके बाद हम बातचीत करेंगे, ट्रेनिंग समझेंगे, प्रोडक्ट कहाँ पे यूज होता है, क्या फायदे हैं, कितना प्रोडक्ट हमने किस टाइम पे लेना है, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम फिर यहाँ पे अपने ओबेसिटी के बारे में हम यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे। फिर हमारी इस हफ्ते की ट्रेनिंग लाइक न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेनिंग इस मंथ की आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। जो पेंडिंग आपकी बचेगी अपन आयुर्वेदा हो जाएगा, स्निस हो जाएगा, ये सब आपका पेंडिंग रहेगा, वो आपको धीरे धीरे स्केड्यूल आता रहेगा अभी। ओके। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम आज की ट्रेनिंग की पहले बात करें कि कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है, वो आएगा हमारा फेनाडोक ड्रॉप। अब यहाँ पे फेनाडोक ड्रॉप करता क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। फेनाडोक ड्रॉप देखिए, सौंफ सभी ने खाई है। बहुत लोग चाय में डालते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें वहाँ पे सौंफ मिलती है खाने के लिए, चीनी के साथ थोड़ा सा वहाँ पे हमें मिल जाती है। तो ये सब चीजें हमने देखी हैं। सौंफ को सभी लोग आसानी से जानते हैं और बहुत बेसिक स्पाइसेस में से एक स्पाइसेस है ये हमारा सौंफ। पर क्या हमें इसके फायदे पता है, जो रियल फायदे हैं? हमें तो ये तो पता है कि खाना खा लो तो उसके बाद टेस्ट चेंज हो जाता है, इतना तो हमें आइडिया है, मतलब कि एज ए माउथ फ्रेशनर के अकॉर्डिंगली हम जिसको थोड़ा सा खा लेते हैं। बट क्या हम इसको रियल फायदे के लिए हम खाते भी हैं या फिर ऐसे ही बस टाइम पास? चाय में हम टेस्ट के लिए डाल देते हैं ताकि टेस्ट खराब ना हो हमारा, तो वहां पे डल जाता है। और कोई रीजन नहीं है हमें इसका पता कि हम यूज क्यों कर रहे हैं हमारी सौंफ को। मेन असल में बात क्या है कि जो सौंफ होती है वो हमारे डाइजेशन को अच्छा बनाती है, मतलब कि हमारे गट सिस्टम को अच्छा बनाती है, हमारी पाचन क्रिया को अच्छा बनाती है। अगर आपकी पाचन क्रिया अच्छी रहेगी तो आपको पता है कि आपकी 80% से 90% आपकी प्रॉब्लम वो यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। तो 70% इंडियंस ऐसे हैं जो अर्बन एरिया में इंडियंस वैसे जिनके अंदर ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, एसिडिटी मतलब तेजाब बनना, इंडाइजेशन, अपच की प्रॉब्लम आपको नॉर्मली देखने को मिलती है। गैस की प्रॉब्लम होगी, कब्ज भी थोड़ी थोड़ी रहने लग जाती है। तो जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है ना, वैसे वैसे हमारा खाना चेंज हुआ है। हम जितना मॉडर्न की कल्चर में गए, हम मशीन्स पे डिपेंड हुए हैं, उतना ज्यादा ही हमारा डाइट चेंज हुआ है। और जब डाइट चेंज हुआ है तो उससे क्या हुआ, उससे हमारी डाइजेशन खराब होने लग गया। जब डाइजेशन खराब हुआ तो हमारी फुल बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी यहाँ पे शुरू हो गई हैं। साथ के साथ बात करोगे ना आप, डाइजेशन के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आपको तेजाब बन गया, गैस बन गई, गैस के अलावा और बहुत भी प्रॉब्लम है। गैस बनेगी, देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ। आप कभी भी ध्यान देना, जिनको माइग्रेन हो ना उनको गैस ज्यादा बनती है, क्योंकि जिनको गैस स्टार्टिंग में बननी शुरू होती है ना, वो गैस आपके दिमाग में चढ़ के आपको माइग्रेन की दिक्कत करती है। चिल्ड्रंस को कोलिक मतलब कि एकदम से ना छाती में भारीपन आया था, पेट में गैस सी बनने लग जाती है, अपच हो जाती है बच्चों को। गैस फिर तो नॉर्मल हो गया, एसिडिटी हो गया हमारा, वो बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा होने लग गया एक एज में आके। मतलब पहले एक बुढ़ापा था जब पेट की समस्या आती थी। आज के टाइम पे बुढ़ापा तो बुढ़ापे तक पहुंचते ही नहीं मिलते हैं, उससे पहले ही हम या तो बीमार होके बेड पे पड़े रहेंगे या फिर हम कहीं और। तो सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई हमारे सिर्फ डाइजेशन की वजह से, इसीलिए हमने यहाँ पे फेनल ड्रॉप बनाया है, जो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। आपको आपके डाइजेशन के खाने को पचाने में मदद करता है, हेल्दी बना के रखेगा। साथ ही बात करें, कोलिक हो गया, गैस हो गया, पोस्ट मील हम इसको नॉर्मल यूज कर सकते हैं। लोग इसका पानी पीते हैं। आपको पता है ओआरएस आता है ना, जब हमारा लूज मोशन होता है, डाइजेशन खराब होता है, हम ओआरएस पीते हैं। तो सौंफ भी और ओआरएस की तरह भी काम करता है। हमने फेनल ड्रॉप में सिर्फ सौंफ ही नहीं, इसके अंदर हमने जिंजर भी डाला है, लेमन भी डाला है। लेमन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, तो डाइजेशन अच्छा करता है, टेस्ट अच्छा बना के देता है, डिटॉक्स करने में मदद करता है। जिंजर है तो सपोर्ट करता है गैस्ट्रिक सिस्टम को, रिड्यूस करता है हमारे नोइजिया को, और हमारे बॉडी में जितनी भी हीट होती है उसको मेंटेन करके रखने में मदद करता है। साथ के साथ अगर बात करते हैं, जैसे हमारा मॉडर्न कल्चर बढ़ा है वैसे वैसे हमारा आयुर्वेदा की तरफ ध्यान बढ़ा है। पर कारण पता है क्या, क्योंकि हम नॉलेजेबल हुए हैं। पहले एक टाइम था कि हमारी जो नॉलेज थी वो कम हो गई थी, हमें नॉलेज ही नहीं थी आयुर्वेदा की। पर जैसे जैसे हमें हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है, हमें पता चला है कि मोबाइल फोन से या फिर कहीं से आप देख लो, आपको आयुर्वेदा की नॉलेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी आज के टाइम पे। चाहे वो बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, सबके अंदर कहीं ना कहीं आयुर्वेदा की नॉलेज थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना आपको देखने को मिलती है। साथ के साथ बात करें और क्या है, रिसर्च की देखते हैं। रिसर्च क्या बोलते हैं, जर्नल ऑफ इथनो फार्मोलॉजी बताते हैं जो फेनल मतलब सौंफ का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो आपकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम और कोलिक की प्रॉब्लम में मदद करता है। साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स बताते हैं, जो लेमन होता है, नींबू,
वो आपको क्या करता है, डिटॉक्स करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है आपकी बॉडी, मतलब कि जो गंदगी बाहर निकालता है, डाइजेशन को अच्छा करता है। इंडियन जर्नल ऑफ पेडियाट्रिक बताते हैं जो फेनल होता है वो आपका सेफ एंड इफेक्टिव होता है, इन्फ्लेमेटिव होता है, कोले की प्रॉब्लम खत्म करता है। फूड रिसर्च एंड इंटरनेशनल बताते हैं जो आपका डाइजेशन होता है वो इंप्रूव करता है गट सिस्टम को, और आपके कंफर्ट जोन को अच्छा बना के रखने में मदद करते हैं। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। साथ ही साथ बात करें, फेनल और जिंजर हमने इसके अंदर डाला है, प्लस लेमन है, तो आपके लिए प्रॉपरली कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट हो जाता है। जेंटल होता है डाइजेशन पे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्श होता है डाइजेशन पे जाके, तो ताकि आपके डाइजेशन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़े, पूरा प्रेशर है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लिक्विड फॉर्मेट में है तो वहां पे आप इजीली इसको कंज्यूम कर सकते हैं। नॉर्मल कितना कंज्यूम करना है डेली बेसिस पे हमने यहाँ पे कितना, 5 से 10 ml, 10 बूंद हमने लिए हैं। मान के चलिए 1 गिलास पानी लिया, उसके अंदर हमने एक 5 से 10 बूंदे डाली और पी लिया। पूरा परिवार इसको पी सकता है, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, कोई भी हो, इसको आराम से इसको आप कंज्यूम यहाँ पे कर सकते हो। फिर आता है हमारा विटामिन K2 टैबलेट। बोन और हार्ट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है। बोन के लिए क्यों, मतलब कि हड्डियों के लिए क्यों जरूरी है? हड्डियों के लिए इसलिए जरूरी क्योंकि जब आप कैल्शियम लेते हो ना, तो आपकी बॉडी में K2 का होना बहुत जरूरी है। साथ के साथ विटामिन डी इसके अंदर बहुत अच्छा डाला है, कैल्शियम भी है। और इंडिया के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि दो में से एक व्यक्ति, मतलब कि 50% जनता जो हमारी है, जिसके अंदर विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी आपको देखने यहाँ पे मिल रही है। प्लस बात करें, बोन्स की प्रॉब्लम हो गया, बेन आपके फ्रैक्चर की प्रॉब्लम ज्यादा होने लगी है, ऑस्टियोसोराइसिस हो गया, वुमेन्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, स्पेशली जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है। विटामिन K2 की डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आर्टिकल और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम ज्यादा होने लगी हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं आज के टाइम पे ना, इंडियन हम लोग जो हैं वो हर साल, पूरी बात करें हम सब लोग मिलके 10,000 करोड़ रुपए लगा देते हैं हड्डियों के पे, मतलब कि पूरी जनता मिलके 10,000 करोड़ हम आराम से खर्च कर देते हैं। तो हमारे लिए ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। अगर यही हम अपने और किसी काम पे लगाएं तो हमें कितना इसका प्रॉफिट मिलेगा, बट वही हम नॉर्मल एक बोन की प्रॉब्लम में लगाते हैं, जब हम वहाँ पे विटामिन K या फिर D2 या कैल्शियम लेके एक साथ काम करके हम अपने बोन्स को हेल्दी बना सकते हैं। और लेगेसी देखिए, लेगेसी इसकी बहुत पुरानी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में विटामिन K2 को माना जाता है, और स्पेशली आयुर्वेदा भी इसको बहुत अच्छे से मानता है। शाखा वर्ग के नाम से माना जाता है। मॉडर्न रिसर्च आइडेंटिफाई करते हैं जो विटामिन K2 होता है वो क्या करता है, आपके कैल्शियम की यूटिलाइजेशन अच्छा बनाता है। साथ के साथ आपके, अगर आप फर्मेंटेड फूड लेते हो ना, फर्मेंटेड फूड बात करें तो जैसे कांची वाला हो गया, दही हो गया, ये सब जितने भी फूड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, K2 रिच होते हैं। इनके अंदर बहुत अच्छा K2 होता है, विटामिन K2 होता है, प्लस आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ को अच्छा बना के रखने में मदद करता है। प्लस इसके अंदर हमने और कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो आपको सपोर्ट करेगा बोन डेंसिटी को, स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखेगा, और हमें जितना भी एक कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा आर्टरीज पे, और आपकी डैमेज वहां पे नहीं होगी। बहुत बार क्या होता है, आर्टरीज पे ना कैल्शियम जाके जमने लग जाता है, तो वो सिचुएशन आपको यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलने वाली है। प्लस कैल्शियम जो टैबलेट है वो आपके लिए सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। K2 इंश्योर कर लेगा आपका कैल्शियम जब आपकी बॉडी में जाएगा कि वो हड्डियों में जाके लगे और आपको फायदा यहाँ पे देखने को मिले। फिर हमने इसके अंदर थ्रोम्बोसिस डाले हैं, तो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि जो विटामिन K2 होता है रिड्यूस करता है आर्टिकल क्लासिफिकेशन को, मतलब कि आपके हार्ट के फंक्शन को अच्छा बना के रखता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन बताते हैं जो K2 होता है इनटेक अगर आप लेते हो, तो उसकी वजह से आपका हार्ट की प्रॉब्लम डैमेज नहीं, ज्यादा नहीं होती, तो आपकी हार्ट प्रॉब्लम कम रहती है। ऑस्टियोसोराइसिस बोलते हैं जब आप सप्लीमेंटेशन लेते हो, इंप्रूव करता है मिनरल्स को, डेंसिटी को अच्छा बना के रखता है। प्लस बात करते हैं जो हमारा विटामिन K2 है वो क्या करता है, आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छा बना के रखता है कैल्शियम की, ताकि आपकी हड्डियां हेल्दी रह पाए। तो डेली बेसिस पे हमने कितना लेना है, यहाँ पे एक टैबलेट लेना है खाना खाने के बाद। अब आप इसको सुबह ले लो या शाम में ले लो, वो आपकी मर्जी है, मतलब सुबह भी ले सकते हो और शाम में भी आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। फिर आता है हमारा स्पायराडॉक टैबलेट, नेचर सुपर फूड इन टैबलेट। अब इसका मतलब क्या होगा, सुपर फूड क्या होता है? सुपर फूड फूड वो होता है दोस्तों जिस फूड के अंदर सभी तरह के विटामिन मिनरल्स आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाए। चाहे आपको कैल्शियम चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको मैग्नीशियम, कुछ भी चाहिए, XYZ, सब आपको सुपर फूड में मिल जाता है। सुपर फूड कौन सा है हमारा? स्पायराडॉक। और स्पायराडॉक कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, वो हम देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं आंकड़े। इंडिया के अंदर 50% वुमेन्स और बच्चे हैं जो माइक्रो न्यूट्रिशन से डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, उनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है।
फटीगनेस हो गया, स्टेमिना की प्रॉब्लम, पोअर इम्यूनिटी हो गया, फिर उसका प्रोसेस फूड ज्यादा हो गया तो डाइट्स की प्रॉब्लम होगी। नेचुरली अगर बात करें विटामिन और मिनरल्स बहुत कम है तो वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। प्रोटीन और एनर्जी माल न्यूट्रिशन की जो इफेक्ट्स करते हैं वहां पे हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है हमारा स्पायरोडॉग। डब्ल्यू एच खुद बोलता है कि अगर आप स्पायरुलिना लेते हो तो ये एक क्या है, एक सुपर फूड है, और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट, और मार्केट आप इसकी बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हो अगर आपको अच्छी नॉलेज और आपके पास अच्छा फूड, आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है। अब जाहिर सी बात है प्रोडक्ट तो हमारे पास A1 है, बस नॉलेज की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो नॉलेज को हमने यहाँ पे आज शार्प करके जाना है जिससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा यहाँ पे। अब कंज्यूम की बात करते हैं, लेगेसी जो बोलती है, जो लेगेसी मतलब कब से चलता आ रहा है हमारा स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना आज का नहीं, स्पाइरुलिना हजारों सालों से चलते आ रहा है, मतलब सेंचुरी से सेंचुरी, सदियों से चलते आ रहा है। इसको आयुर्वेदा इसको एल्गी और ब्लू ब्लू ग्रीन फूड के नाम से भी जानती है। साथ के साथ बात करें, नासा इसको बोलता है एस्ट्रोनॉट फूड बोलता है। एस्ट्रोनॉट फूड का मतलब दोस्तों क्या होता है, वो फूड जो एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस में लेके जाते हैं। और इसको क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक फूड से ही आपकी जितनी भी बॉडी की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्लस बात करें कैरोटीन आ रहा है, इसके अंदर विटामिन ई है, स्पाइरुलिना एक्सट्रैक्ट अच्छा है। 500 mg हमने स्पाइरुलिना डाला है तो आपको प्रोटीन की, मिनरल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी पूरा करता है। आयरन बहुत अच्छा है तो हमारी फॉर्म अच्छा बना के रखता है, एनीमिया बहुत अच्छा कर रखता है, स्टेमिना अच्छा बना के रखता है। विटामिन B12 है, सपोर्ट करता है नर्व सिस्टम को, ब्लड फॉर्मेशन में एनर्जी प्रोड्यूस करके रखने में मदद करता है। एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, ग्रोथ करेगा, इम्यूनिटी अच्छी बना के रखेगा, रिकवरी करने में मदद करता है। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है हमारा स्पायरुलिना, और मतलब कि स्पायरेडोक। स्पायरेडोक WHO मालन्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर इसको बहुत बढ़ चढ़ के आगे फ्रंट पे रखते हैं, क्योंकि जब आपको एक ही फूड से सब सप्लीमेंट्स, सभी ताकत मिल जाए तो आपको दूसरे सप्लीमेंट्स की जरूरत यहाँ पे बहुत कम रहती है। वेजिटेरियन है, वीगन कंज्यूम इसको मतलब कोई भी इंसान कंज्यूम कर सकता है, वेजिटेरियन हो चाहे वीगन हो, कोई दिक्कत नहीं होनी पड़ी, और नॉन वेजिटेरियन इसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी बताती है जो स्पाइरुलिन होता है बूस्ट करता है इम्यूनिटी को, एंटीऑक्सीडेंट्स को अच्छा बना के रखने में मदद करता है। न्यूट्रिएंट्स बताते हैं जो स्पाइरुलिन होता है सप्लीमेंटेशन इंप्रूव करता है, लिपिड प्रोफाइल अच्छा बना के रखता है और मेटाबॉलिक हेल्थ बनाता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल आता है, जब आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है तो स्पाइरुलिना वहां पे बहुत अच्छे से काम करके आपकी इन्फ्लामेशन को कम कर देता है। एनल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म बताते हैं जब आप स्पाइरुलिना लेते हो ना तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, मतलब कि खून की कमी को खत्म करता है। जर्नल ऑफ मेडिकल फूड्स बताते हैं जब आप स्पाइरुलिना लेते हो तो रिड्यूस करता है फटीगनेस को, इंप्रूव करता है एंड्योरेंस को, तो इन शॉर्ट आपकी बॉडी हेल्थी रहती है वहां पे। 500 mg हमने क्या करा, हमने यहाँ पे स्पायरोडॉक बनाया है इसके अंदर, तो एक टैबलेट में 500 mg हमने स्पायरुलिना यहाँ पे डाला है। सुपर फूड है, कोई टेंशन नहीं, और एनर्जी, इम्यूनिटी, स्टैमिना और डिटॉक्स करके रखने में मदद करता है। डेली 2 टैबलेट्स में, एक सुबह में और एक शाम में, हमने यहाँ पे 2 टैबलेट को यूज करना है। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास अगला प्रोडक्ट, वो आएगा हमारा मास चोक पाउडर। मास चोक पाउडर क्या करता है, आपका वेट गेन करने में और मसल्स को बिल्ड करने में हेल्दी करता, मतलब काम करता है इसका। आज के टाइम पे 20% इंडियंस ऐसे हैं जिनके अंदर वेट की कमी है, मतलब कि उनका वेट होना चाहिए 60 किलो, उनका वेट है कम, मतलब कि वो अंडर वेट है। ऐसी सिचुएशंस में हमारा जो मास चोक पाउडर है बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। साथ के साथ स्टेमिना की प्रॉब्लम, फटीगनेस हो गया, इलनेस, बार बार बीमारी आ जा रही है। फिर उसके बाद कहते हैं ग्रास पाउडर हमने इसके अंदर डाला है तो शुगर नॉर्मल रखा हुआ है हमने। फैट गेन करता है अच्छा, बुरा नहीं, और आपका मसल मास गेन करके रखने में मदद करता है, जिससे आपका मसल्स का साइज बढ़ेगा, आपकी बॉडी बननी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो वहां पे हमने इसको अच्छे से यूज करा है। साथ के साथ बात करते हैं आयुर्वेद अच्छा है, शताब्दी है, इसके अंदर हमने अश्वगंधा डाला है, घी डाला है, मिल्क, हमने दूध डाला है इसके अंदर, फिर जाके हमने बनाया। प्लस बात करें जैगरी है, नट्स हैं, सीड्स हैं, जो स्टैमिना और वेट कर गेन करने में मदद करेगा। प्लस आपके गुड फैट है, गुड प्रोटीन आता है, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। प्लस बात करें इसके अंदर मैक्सोडियल डाला है तो सुक्रोज है, तो नेचुरल शुगर का भी काम करता है। सोया प्रोटीन है तो हाई क्वालिटी प्रोटीन डाला है हमने इसके अंदर। ओट्स फ्लेवर डाले हैं तो वहां पे हमारे स्लो डाइजेशन, कार्ब्स के लिए भी काम कर देता है। होल मिल्क पाउडर है तो कोको हो गया, तो ताकि आपका फ्लेवर अच्छा आए, मतलब चॉकलेट फ्लेवर आए, तो वहां पे हमने इसको कोको डाला है इसके अंदर।
विटामिन एंड मिनरल्स का ब्लेंड है, तो ए से लेकर जेड तक आपके मैक्रोन्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने में मदद करता है। प्लस बात करते हैं इंडियन, आज के टाइम पे इंडिया में जब से मॉडर्न कल्चर आया तो एक डिमांड हो गया कि बॉडी अच्छी होनी चाहिए, मसल्स अच्छे होने चाहिए। तो वहां पे हमारा मास्टर पाउडर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन प्रॉपर लोडेड रहता है, तो इसका फायदा आपको हजारों मिलेंगे। साथ के साथ आपको किसी भी तरह की कोई भी मिलावट यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन बताते हैं जब आप हाई कैलोरीज लेते हो और हाई प्रोटीन लेते हो तो सप्लीमेंट्स आपकी लीन बॉडी अच्छी होती है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन मेटाबॉलिज्म बताते हैं जब आप, आपकी बॉडी के अंदर अगर आपको एनर्जी लेके आनी है तो आपका मास अच्छा होना चाहिए, तभी आपको बॉडी में एनर्जी मिलेगी। न्यूट्रिशन रिव्यू बताते हैं जब विटामिन एंड मिनरल्स लेते हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी बताते हैं जब आप कॉम्प्लेक्स कार्ब लेते हो तो इंप्रूव करता है एनर्जी को सस्टेन करके रखने में मदद करता है। तो वहां पे हमने इसको कितना लेना, डेली बेसिस पे 2 स्कूप लेंगे। अब इसको आप दूध में डाल के पियेंगे, पानी में पीना चाहे पी सकते हैं, बट प्रेफर हम करेंगे दूध में डाल के इसको पीना। 2 स्कूप 2 ml पानी में डाल के, मतलब दो, एक सुबह एक स्कूप ले लिए, शाम को शाम के टाइम पे हमने एक स्कूप ले लिया, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ओके दोस्तों, फिर आता है हमारा स्टीविया डॉग ड्रॉप। स्टीविया डॉग ड्रॉप क्या काम करता है, नेचुरल स्वीटनर्स का काम करने वाला हमारा प्रोडक्ट है। 0 कैलोरीज पे काम करता है, मतलब कि आपकी बॉडी में कोई भी कैलोरीज यहाँ पे नहीं जाएंगे। इंडिया के अंदर डायबिटिक पेशेंट हजारों लाखों करोड़ों हैं, और जब से डायबिटीज हमारे इंडिया में आई है तब से इंडिया का जो यूथ है वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी बॉडी में भी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है। फिर उसके बाद आपकी मोटापा बहुत ज्यादा आने लग गया, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज, डेंटल की प्रॉब्लम। फिर उसके बाद करें आपकी सेफ्टी कंसर्न, डाइजेशन की प्रॉब्लम। फिर उसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है तो हमने एक निचोड़ बनाया, हमने रिसर्च करी। रिसर्च करके हमने पाया कि नेचुरल शुगर का मार्केट में होना जरूरी है, तो वहां पे हमने बनाया स्टीविया डॉग ड्रॉप। तो ये क्या करता है, ये प्रॉपरली नेचुरल स्वीट हर्ब होती है जिसको आप बहुत फ्रीली यूज कर सकते हो। कोई टेंशन नहीं कि मोटापा आएगा या फिर शुगर बढ़ेगी, कोई शुगर नहीं बढ़ने वाली इससे, और कोई भी आपको मोटापा यहाँ पे नहीं आने वाला है, क्योंकि ये प्रॉपरली प्लांट बेस्ड है, तो 0 कैलोरीज रहती है, तो वहां पे आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। साथ ही साथ बात करते हैं आपकी जो 0 कैलोरीज की थ्योरी क्या है, जब आप व्हाइट चीनी लेते हो ना तो उसके अंदर हजारों कैलोरीज होती हैं, और वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। वाटर बेस्ड है, न्यूट्रल है, सेफ है, सभी प्रॉब्लम्स पे आप इसको अच्छे से यूज यहाँ पे कर सकते हो। तो ग्लोबली मार्केट की बात करें इंडिया के अंदर तो ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में जो मार्केट बढ़ रही है वो बढ़ रही है 9%। हर साल आपकी मार्केट जो बढ़ रही है 2% मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, वहां पे आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है। और जब 9% मार्केट हर साल बढ़ रही है ना, तो वहां पे हम 1-2% तो अपनी कंपनी की भी तरफ से बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो मार्केट आप बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हो, ताकि आपकी स्वीटनर जो मार्केट है वहां पे आप अच्छे से पैसा कमा पाओ। फूड एंड केमिकल टेक्सोलॉजी बताते हैं जब स्टीविया आप लेते हो तो आपके ह्यूमन के लिए बहुत अच्छे से काम करती है, आपको कोई भी शुगर स्पाइक नहीं होने देती। एपेटाइट बताते हैं स्टीविया जब आप लेते हो तो कैलोरीज इनटेक नॉर्मल होती है, तो आपका वेट मैनेजमेंट होता है। जर्नल ऑफ मेडिकल फूड बताते हैं जब आपकी स्टीविया इंप्रूव करती है इंसुलिन को, तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने हमें आता है समझ में कि सॉल्यूशन क्या मिला है हमने। 100% प्लांट बेस्ड न्यूट्रल स्वीटनर बनाया, 0 कैलोरीज है, 0 शुगर है, तो आपको शुगर भी स्पाइक नहीं होगी, इजी टू यूज है। ड्रॉप फॉर्मेट है, तो वहां पे आप इसको अच्छे से डेली यूज कर सकते हो। जितना आप चाहें मीठा, आप उतना आप मीठा इसको करके पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नहीं होने वाली है। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट होल्ड रखेंगे थोड़ा सा। ओके। फिर उसके बाद हमारे पास जिनसिंग। जिनसिंग क्या करता है दोस्तों, जिनसिंग हमारे लिए एनर्जी, वाइटलिटी, एडेप्टोजेंस हमने इसके अंदर डाले हैं ताकि हमारी बॉडी हेल्थी रहे और हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को ना मिले। तो इंडिया के अंदर 65% इंडियंस ऐसे हैं जिनके अंदर क्या हो रहा है, फटीगनेस, थकान की प्रॉब्लम हो रही है, लॉन्ग वॉक्स नहीं हो पा रही है, स्ट्रेस हो गया, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, एनर्जी की प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर वो क्या करते हैं, एनर्जी की प्रॉब्लम की वजह से वो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जानलेवा है और आपको बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट मिलते हैं वहां पे। तो वहां पे आप अच्छे से इसको यूज कर सकते हो। एनर्जी ड्रिंक है डोमिनेट की मार्केट को आप बहुत अच्छे से कैप्चर करके वहां पे आप
आसानी से क्या क्या कर सकते हो आपकी बॉडी में। जिनसिंग को आप डेली यूज पे बेसिस पे आप यहाँ पे यूज करवा सकते हो, क्योंकि जब आप एनर्जी ड्रिंक्स पीते हो ना तो आपका ब्रेन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आता है। और एक बार ही नहीं आता, चलो एक बार कभी कभार पी लिया महीने में एक बार तो समझ में आता है। जब बहुत बार लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो सुबह समझ लो कि हम बोल रहे हैं चाय पियो बढ़िया मस्त नींद खुलेगी शरीर खुलेगा, वहां पे वो क्या करते हैं, अपना एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, तो जाहिर से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी। फिर ग्लोबली रिकग्नाइजेशन मिला हुआ है क्योंकि जिनसिंग है जो कोरिया की तरफ मिलता है आराम से, तो वहां पे आप बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हो। 100% प्योर है, लैब टेस्टेड है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। रिसर्च की बात करें जो मार्केट बोलता है, मार्केट ये कहता है कि जब आप इसको आप डेली बेसिस पे लोगे ना इसको, तो आपको पता चलेगा कि हम इसको किंग ऑफ हर्ब्स क्यों बोलते हैं। क्योंकि जब आपकी बॉडी में जिनसिंग जाता है तो ब्रेन, आंखें, स्किन, हार्ट, लीवर सब जगह पे काम करने को हमें देखने को मिलता है। स्ट्रेंथ रहती है, एनर्जी रहती है, तो वहां पे भी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। की इंग्रेडिएंट क्या है, तो जिनसिंग हो गया मेन, तो रिच इन जेनोसाइड डाले हैं, इसके अंदर एनर्जी है। एपिडोमिक डाले हैं तो बैलेंस करते हैं, स्ट्रेस को इम्प्रूव करके रखने में भी हमें मदद करता है। तो वहां पे वाले बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। प्लस बात करते हैं ग्लोबली, जिनसिंग मार्केट जो है वो हर साल 7% बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो वहां पे भी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। साथ ही साथ बात करें, आप कभी भी इसको ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं, घबराने वाली जरूरत नहीं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि जिनसिंग हम लेंगे तो ये प्रॉब्लम आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 18-19 साल से ऊपर हो आप आसानी से जिनसिंग को ले सकते हो। रिसर्च बोलती है, जनरल ऑफ जिनसिंग रिसर्च बताते हैं, जो हमारा जिनसिंग होता है वो स्टेमिना और हमारा फटीगनेस भी खत्म करता है। फिर उसका जनरल ऑफ इतना फार्मोलॉजी बताते हैं, जो जिनसिंग होता है वो स्ट्रेस और इंप्रूव करता है रिकवरी को, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। तो डेली बेसिस हमने कितना लेना है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो डेली एक टैबलेट हम लेंगे सुबह में। अगर सुबह भूल जाओ तो शाम के टाइम पे हमने इसको लेना है, मतलब दिन में एक बार टैबलेट आपको लेना ही लेना है। फिर आता है हमारा प्रोटीन डॉग पाउडर। कंप्लीट डेली न्यूट्रिशन है, प्रोटीन की कमी को पूरा करके रखता है, साथ के साथ एनर्जी बना के रखने में मदद करता है। 73% इंडियंस ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोटीन की कमी है, मतलब कि सिर्फ 27 लोग हैं, 27% जनता ऐसी जिनके अंदर प्रोटीन की कमी आपको देखने को नहीं मिलती है। और एक एवरेज इनटेक क्या है, अगर आप 1 ग्राम के मेल हो ना, मतलब कि आप मेल हो, तो आपको कितना लेना है यहाँ पे, 1 ग्राम से लेके 1.25 ग्राम तक आपको यहाँ पे पर केजी लेना ही लेना है। मतलब कि आप 60 किलो के हो तो आपको 1 ग्राम से लेकर 1.25 ग्राम तक प्रोटीन लेना ही लेना है 60 किलो के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपका मार्केट बन जाएगा। फिर उसके बाद लेडीज हो तो आपको यहाँ पे 0.8 ग्राम से लेके 1 ग्राम तक आपको यहाँ पे प्रोटीन लेना है पर प्रति किलो। मतलब कि पर केजी आपको 0.8 ग्राम से लेके 1.1 ग्राम तक आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। चिल्ड्रन और बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और आज के टाइम बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा है क्योंकि बच्चे डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, तो वहां पे हमने अलग बनाए हैं प्रोडक्ट। प्लस साथ साथ बात करते हैं, आयुर्वेद में क्या कहता है, हमें स्ट्रेंथ देता है, मिल्क और प्लस पल्सेस, मतलब कि दालें होगी नट्स के अंदर मिल जाता है हमें। साथ के साथ बात करें और इन रेसिपीज क्या चलती थी, लड्डू बना दी कभी, बर्फी बना दी कभी, पंजीरी बना दी, जिससे हमें बच्चों को स्ट्रेंथ मिलती थी, एनर्जी मिलती थी। पर उसके अंदर प्रॉपरली फैट और घी होता था। पर प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके मसल्स अच्छे नहीं है तो आपकी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। तो वहां पे हमारे लिए क्या, हमने क्या क्या डाले इसके अंदर, विटामिन मिनरल्स डाले हैं, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, स्टेमिना बना के रखता है। विटामिन सी है, विटामिन बी है, विटामिन ई है, विटामिन बी है, तो एंटीऑक्सीडेंट मेटाबॉलिज्म अच्छा करके रखता है। कोकोस्पीड सॉलिड डाले हमने तो एंटीऑक्सीडेंट्स को भी अच्छा बना के रखता है। सुक्रोज डाला है इसके अंदर हमने, लो कैलोरी स्वीटनर रोज होता है, तो बैलेंस करके रखता है हमारे लिए वहां पे। तो इसको डेली बेसिस पे हमने कितना लेना है, अगर यहाँ पे बात करें तो हमने यहाँ पे एक स्कूप दिन में 2 बार लेना, एक सुबह में और एक शाम में, तो वो आपके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज कर सकते हो। फिर आता है हमारा केसर इलायची मिल्क मेट। केसर इलायची मिल्क मेट दोस्तों क्या करता है, केसर इलायची मिल्क में हमारा दूध का साथी है, मतलब कि हमारे दूध की ताकत को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट देखेंगे, इसके अंदर दूध तो है ही, साइड से बताया। फिर उसका केला हमने डाला इसके अंदर, केसर मतलब कि सैफरॉन। तो ये क्या करता है, एनर्जी देता है और आपके डोपामिन अच्छा बना के रखता है ताकि आपका मूड अच्छा रहे। इलायची है तो रिफ्रेशिंग है, डाइजेशन अगर अच्छा है, और वो मतलब कि खुशबू अलग देता है और आपका ब्रेन रिलैक्स रहेगा। तो उसका कुर्क्यूमिन है, तो वहाँ पे मॉडर्न साइंस के साथ हमने क्या करा, एंटीऑक्सीडेंट अच्छा बना के रखता है कुर्क्यूमिन। प्लस
आप इसके अंदर जब आप इसको प्रॉपरली एक प्रोडक्ट को देखोगे तो आपके लिए एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट हो जाता है हमारा केसर इलायची मिल्क मेड। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आज के टाइम पे शुगर की वजह से हमारा जो दूध है ना वो अच्छा नहीं हम पी पा रहे हैं, और हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। साथ के साथ मिलावट बहुत ज्यादा है। फिर ग्लोबली ट्रेंड देखें तो गोल्डन मिल्क पी लो, सैफरन लेटे पी लो, हल्दिया दूध पी लो। हमने क्या करा, हमने ये झंझट ही खत्म कर दिया। हमने सभी चीजें एक साथ ली, उनको मिलाया और रिसर्च करके हमने उसको केसर इलायची मिल्क मेड में डाल दिया, और उसको हमने नाम दिया हमारा केसर इलायची मिल्क मेड। तो आपके दूध की ताकत बढ़ाने वाला प्रोडक्ट होने वाला है। क्यूक्यूबिन क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वाला है, सपोर्ट करेगा इम्यूनिटी को, रिकवरी करने में मदद करेगा। केसर हमने डाला है तो एनहेंस करता है वाइटिलिटी को, तो वहां पे हमारे बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। इलायची डाली है हमने तो डाइजेशन को अच्छा करके रखता है, रिफ्रेश करके रखने में भी हम मदद करता है। पोस्ट पेंडिंग में क्या है, इम्यूनिटी बूस्ट करता रहता है। सर बात करें, फैमिली फ्रेंडली है, सभी लोग इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे यंगस्टर्स हो। तो वहां पे आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। रिसर्च बताती है, जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी बोलते हैं, जो सेफ्रॉन होता है इंप्रूव करता है हमारे मूड को और ऑपरेशन को, हमारे कॉन्जिशंस को अच्छा बनाता है, एनर्जी को अच्छा बना के रखता है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी फार्माकोलॉजी बताते हैं, जो कार्डेमम होता है वो एड्स को, डाइजेशन को अच्छा करता है, रेगुलेट करके रखने में मदद करता है, बीपी को, मतलब बीपी की प्रॉब्लम के आपको ठीक करके रखेगा। न्यूट्रिएंट्स डाले तो फंक्शनल मिल्क मिल्क जो होता है उसका ब्लेंड करके इसको बोलते हैं कि हमने यहाँ पे प्रॉपरली एक केसर इलायची मिल्क मेड ऐसा बनाया है जो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद करते हैं सोल्यूशन की बात करें। हाई क्वालिटी का हमने यहाँ पे दूध लिया है, केसर लिया, इलायची लिया, कुरकुमिन लिया, तो प्रॉपर सब चीजें हाई क्वालिटी की, लो क्वालिटी कुछ भी यूज नहीं हुआ है। डेली इंड्योरेंस के लिए अच्छा है, और आप यहाँ पे डेली दूध में डाल के इसको आप पी सकते हो। तो डेली एक स्कूप हमने यहाँ पे क्या करना है, एक गिलास दूध लिया, उसके अंदर एक स्कूप हमने केसर इलायची मिल्क में डाला और मिक्स करके हमने यहाँ पे पी लिया। फिर आता है हमारा गिलोय जूस। गिलोय जूस क्या करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करके रखता है, डिटॉक्स करके रखने में मदद करेगा। आपको ध्यान हो, कल हमने यहाँ पे गिलोय टैबलेट देखा था, तो आज हम यहाँ पे ग्लोई जूस की बात करें, इम्यूनिटी के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। 50% इंडियंस ऐसे हैं जिनके अंदर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन, हर साल 3 से 4 बार इन्फेक्शन होते हैं। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो गया, जंक डाइट, मतलब कि अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, एंटीबायोटिक की कमी है, सॉरी एंटी ऑक्सीडेंट की कमी है, एंटीबायोटिक हम ज्यादा खा रहे हैं जिसकी वजह से उनके लीवर, लंग हो गया, किडनीज होगी, ये सब प्रॉब्लम आ रही है वहां पे। फिर बात करें तो आज के टाइम पे क्या हुआ है, हर्बल जूस की जो मार्केट है ना, वो 20% से हर एक साल बढ़ते आ रही है, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ग्लोए अमृत रसायना के नाम से नेक्टर ऑफ इमोर्टलिटी जाना जाता है। साथ ही साथ आपकी बात करें, रसायन बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छा देता है, इम्यूनिटी बूस्ट करके रखता है हमारे लिए। प्लस इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है, कड़वापन नहीं आता, तो वहां पे आप इसको अच्छे से यूज यहाँ पे कर सकते हो। कैसे करना आपको बताते हैं। इसके अंदर और बहुत सी चीजें डली हैं, जैसे ग्लोए है, तुलसी है, जिंजर है, पपाया का पत्ता, मतलब काला पपाया का पत्ता डाला है इसके अंदर, फिर काली मिर्च डाली है हमने इसके अंदर। तो वहां पे कहाँ काम करता है, ग्लोए इम्यूनिटी बूस्ट करके रखेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, रिड्यूस करेगा हमारे डैमेज को। तुलसी है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोटेक्शन बना के रखेगा, एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज को, प्रॉब्लम को खत्म करता है। जिंजर है तो इम्प्रूव करेगा डाइजेशन को, रिड्यूस कर देगा इन्फ्लेमेशन को। पपाया के पत्ते हैं तो सपोर्ट करता है हमारे प्लेटलेट्स काउंट को, रिकवरी करने में हमें मदद करता है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट टैबलेट है, वो क्या करता है, रिच रिच होते हैं किसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट्स में। अर्जुन एक्सट्रैक्ट डालता है, कार्डियोवैस्कुलर सपोर्ट करता है, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट डाला है, स्ट्रेस करता है, बैलेंस को, एनर्जी बना के रखने में मदद करता है। सफेद म्यूसली डाला है इसके अंदर, गोपचारू डाला है, स्ट्रेंथ और एनर्जी रहता है, विटामिन सी और विटामिन ई, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए, हमने वो डाले हैं, एंटीऑक्सीडेंट से जरूरी डाले हैं हमने इसके अंदर, बेसल ऑयल डाला है, सेंधा नमक है कि टेस्ट आपको अच्छा मिले, आपको कड़वापन यहाँ पे देखने को ना मिले। तो रिसर्च क्या बोलती हैं, जब फ्रंटियर इन फार्मोलॉजी बताते हैं, जो तुलसी होती है वो आपकी एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज होती हैं और आपको डैमेज नहीं होने देती। फिर उसके इंडियन जर्नल ऑफ फार्मोलॉजी बताते हैं, वो बोलते हैं गिलोय होता है, एनहांस करता है इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके रखता है। सेकंड, न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, विटामिन सी और विटामिन ई है, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है हमारा गिलोय जूस। तो डेली कितना बेसिस पे हमने इसको लेना है, तो 25 से 30 ml हम देंगे दिन में 2 बार, मतलब कि 25 से 30 ml दिन में 2 बार लेना, एक सुबह में और एक शाम में। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ जो हमारी फोर्थ ट्रेनिंग थी, मतलब ट्रेनिंग का फोर्थ जो सेशन था वो हमारा खत्म होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे मोटापे के बारे में, तो उसकी पीपीटी मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ।
ओके दोस्तों, तो सामने देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। टारगेट ओबेसिटी इंडिया साइलेंट पेंडेमिक। इसका मतलब क्या हुआ इंडियन साइलेंट? इसका मतलब साइलेंट पेंडेमिक मतलब जैसे कोविड आया था, पूरी तो कोविड तो एकदम से आया और तूफान मचा के चला गया। पर जो हमारा मोटापा है ना, वो बहुत प्यार से, बहुत स्लोली स्लोली आता है। और स्पेशली हमारे पेट से आता है, वो धीरे धीरे हम बात करेंगे। तो हमने क्या करा है, एसलीपियस ने जीरो ओबेसिटी बाय 2040, मतलब कि इंडिया के अंदर जीरो ओबेसिटी रहनी चाहिए, जीरो मोटापा रहना चाहिए 2040 तक। तो उसका हमने जिम्मा लिया है यहाँ पे। थोड़ा आंकड़े देखे थे कि आंकड़े इसीलिए जरूरी है। जब आप मार्केट में जाके प्रोडक्ट की बात करोगे ना, सिर्फ आप ये नहीं बोलोगे मोटे हैं, डैमेज है, वो मजा नहीं आता। आंकड़े देखिए, 2040-24 में जनता जो थी हमारी 1.43 बिलियन थी। तो मैं कह रहा हूँ इसको 1.5 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोग मान लो इसको आराम से, बड़ा बड़ा। अब उसके अंदर ओवरवेट कितने हैं? 25%। फिर उसका मोटापे वाले कितने हैं? जिनका फुल मोटापा भरा हुआ है वो है हमारे 30%। तो मतलब कितना हो गया? 25 से 30, 55 के करीब, मतलब लगभग आधी जनता हमारे मोटापे का शिकार है। फिर उसका बच्चे लोग भी हैं, वो कम से कम 14 मिलियन बच्चे ऐसे जिनके अंदर मोटापे की शिकायत देखने को मिली है। और ना चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर जगह पे मोटापा बढ़ चुका है। और इंडिया फास्टेस्ट ग्रोथ कर रहा है हमारे मोटापे के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है, क्योंकि मोटापा हमारे लिए कभी भी जिंदगी भर अच्छा आपके लिए नहीं हुआ है। जो लोग बोलते हैं ना कि आपके घर का खाना खा रहे हैं, तेरा क्या जाता है, उनको समझाने वाला है कि अगर आप ज्यादा मोटापे वाले प्रोडक्ट आप खाना खाओगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, आपकी बॉडी अच्छे से वर्क यहाँ पे नहीं कर पाएगी। ग्लोबली रैंक जो हमारा जा रहा है मोटापे, वो 3 है आज के टाइम पे। और आने वाले 10 साल के अंदर ये जो आंकड़ा है वो टॉप पे जाने वाला है। मतलब कि मोटापा सबसे ज्यादा हमारे भारत में रहेगा, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होने वाला है, तो आपके लिए हमेशा नुकसान रहेगा। और मोटापा सिर्फ एक बीमारी नहीं, मोटापा हजारी बीमारी को बढ़ाता है। जैसे कि डायबिटीज 4 से 5 गुना डायबिटीज बढ़ा दी, हार्ट की प्रॉब्लम है 3 गुना बढ़ा दी, पीसीएस, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, मतलब पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम आ रही लेडीज के अंदर, तो उनके अंदर 7 गुना बढ़ा दी। ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम 4 गुना बढ़ा दी, डिप्रेशन एंजाइटी 3 गुना हो गया। कैंसर तो पूछिए, मतलब 4 से 5 गुना कैंसर बढ़ा देता है। मतलब कि ये सपोर्ट करता है, बीमारियों को खत्म नहीं करता। मोटापा सपोर्ट करेगा कि हाँ हाँ करो करो काम, सपोर्ट करते हैं, खाते पीते करते हैं तो मजा आएगा। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, जानलेवा है, और कभी भी हमारी डेथ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं जब आप मोटापे का शिकार होते हो। और देखिए, मोटापे में सिर्फ आप सुंदर नहीं लगते हो, ये बात तो अलग होगी, आपको नुकसान अलग है। मतलब कि आपकी एक तो उम्र कम हो जाती है 8 से 10 साल, एक तो वो पंगा। फिर उसके बाद आप हेल्दी के चक्कर में 1.5 से 2 लाख साल में उड़ा देते हो पैसा, दवाई में या फिर किसी प्रोडक्ट में, वहां पे लग गया। पुअर पुअर स्लीप होगी, लो एनर्जी, डिप्रेशन, कैंसर, फटीगनेस, जॉइंट पेन, ऐसी सब सिचुएशंस हो गई हैं। फिर उसके बाद करते हैं कि इमोशनली हम हेल्दी नहीं रह पाते हैं। प्लस बात साथ साथ बात करें, हम छुट्टियां बहुत ले रहे हैं, जब छुट्टियां ज्यादा लेंगे तो हमारी सैलरीज कटती है। तो इन शॉर्ट आपके लिए नुकसान वाला ही सिस्टम मोटापा, फायदेमंद यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और आने वाले टाइम में ना, बात करते हैं कि जो लोग पतले क्यों नहीं हो पा रहे हैं, कारण पता है क्या है? लोगों को लगता है कि पतला होना चुटकी वाला काम, मतलब कि ऐसे चुटकी बजाई आवाज आ गई, चुटकी बजाई ऐसे आवाज आ गई। मोटापा आपका स्लो है, मतलब कि जैसे वो बढ़ा था ना, वैसे ही धीरे 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 आपकी बॉडी में से खत्म होगा, और टाइम लगता है। इसीलिए लोग 1-2 मिनट एक्सरसाइज करते छोड़ देते हैं, फिर वापस उनका जो वेट गेन है ना, वो बहुत जल्दी होने लग जाता है, तो प्रॉब्लम आएगी। तो इस बात का हमने यहाँ पे ध्यान देना है, समझना है कि हमने क्या करना है। हमने गट मेटाबॉलिज्म अच्छा रखना है, गट सिस्टम को अच्छा बना के रखना है, गुड हैबिट बिल्डअप करनी है, और साथ साथ हमें एनर्जी बना के रखनी है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कितना खाना खा रहे हैं, ट्रैक करते रहना, ताकि आपका फैट कंजप्शन ज्यादा यहाँ पे ना हो। प्लस बात करते हैं कि मेटाबॉलिक रेट नहीं है कि सिर्फ वजन के अंदर ही प्रॉब्लम आ रहा है। हो क्या रहा है, जब आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है तो भी आपको मोटापा आता है। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, वो समझते हैं। मान के चलिए आप 10 रोटी खाते हो, 10 रोटी खाने के बाद आप बिल्कुल टीले जैसे हो। तो मैं मतलब कि इससे क्या साबित होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल कम है, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट है। और आप जब 2 रोटी खा के भी आप मोटापे का शिकार हो, तो मेटाबॉलिज्म आपका बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है, जिसकी वजह से आपका खाना हजम नहीं हो पा रहा है।
तो वहां पे हमारी प्रॉब्लम है। फिर प्रोटीन और फाइबर की डेफिशिएंसी होगी तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। स्लो मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम होगी, फैट, तो वहां पे हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है मेटाबॉलिज्म, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रह पाए। प्लस बात करें प्रोटीन की कमी, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी रहेगी, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी रहेगी तो मसल्स कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही खाएंगे। मतलब कि अगर मैं आपको 3 दिन भूखा रखूं और बाद में खाना ही ना दूं, मतलब 3 दिन भूखा भी रखा और आपको खाना भी ना दिया, तो आपकी बॉडी कमजोर हो जाएगी। और लास्ट में आपको दे दूं कुछ ऐसा खाने के लिए जो आपको खाना ही पसंद नहीं है, पर आप मजबूरी में खाओगे। कारण पता है क्यों है? क्योंकि आपको जिंदा रहना है। तो वैसे ही हमारे मसल्स होते हैं, मसल्स को प्रोटीन चाहिए होता है, बट प्रोटीन मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो फैट खाते हैं और उनकी बॉडी, उनके ऊपर चर्बी चढ़ जाती है। प्रोटीन कमी की वजह होने से डाइजेशन खराब होता है, शुगर बढ़ जाता है, एनर्जी नहीं रहती है, स्टेमिना नहीं रहता है। तो वैसे सब सिचुएशंस में भी हमारा बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वहां पे हमारा काम करेगा। मेटाबॉलिक रेट अच्छा करना ही करना है, बीएमआर अच्छा बना के रखना है। अगर आप यहाँ पे प्रोटीन लेते हो तो आपका बूस्ट होगा मेटाबॉलिज्म। तो स्लिम डॉग में क्या है, 10 से 12 ग्राम प्रोटीन डाला है के अंदर, इतना फाइबर है, बीसी डबल डाला गया है, एनर्जी देता है, रिड्यूस करता है ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम में। फिर उसका प्रोटीन की कमी होगी तो मसल मास अच्छा करके रखता है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन कमी है तो जब आप स्लिम डॉग लोगे तो मसल्स वापस से बिल्डअप होने शुरू हो जाएंगे और आपका वेट गेन यहाँ पे नहीं होगा। प्लस साथ साथ बात करें, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा प्ले रोल करता है हमारी लाइफ में। अगर आपको मेटाबॉलिज्म अच्छा रखना है तो आपको डाइजेशन अच्छा रखना है और आपको फिजिकल वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्लस बात करें, जो गट सिस्टम होता है ना, अगर आपका गट सिस्टम अच्छा है तो आपका डाइजेशन अच्छा है, आपका हॉर्मोन्स अच्छे हैं, तो आपकी बॉडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और आपका अगर डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ तो आपको हजारों प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वहां पे आपकी साइकिल खराब होना शुरू हो जाएगी। तो हमने क्या करा, हमने 3 प्रोडक्ट सोल्यूशन बनाया है। पहला है स्लिम डॉग, जिसके अंदर प्रोटीन और भूख लगने की, जो बार बार नहीं होती भूख लग रही है भूख लग रही है, वो आपको यहाँ पे नहीं होगा, मतलब कि भूख को कंट्रोल करके रखेगा। फिर डाला हमने वेगचा, तो वेगचा क्या करता है, इसके अंदर नेचुरल बूस्ट करता है किसको, मेटाबॉलिज्म को। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा तो आप ना मोटे होगे ना ज्यादा पतले रहोगे। फाइबर कॉम्प्लेक्स डाले तो गट गट सिस्टम को अच्छा रखता है और शुगर को कंट्रोल करके रखने में मदद करता है। तो वहां पे स्लिम डॉग पाउडर क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर हाई क्वालिटी के प्रोटीन डाला गया, वाइटामिन मिनरल्स हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, स्वीटनर को अच्छा करके रखता है। और ये कोई ऐसा नहीं कि इसको शेक है, ये प्रॉपर एक मील है, मतलब कि खाने की तरह भी काम कर सकता है ये हमारा स्लिम डॉग। प्लस वेगचा की बात करें, नेचुरल मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर रखता है, एंटी ऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है इसके अंदर। फिर उसके बाद आपका फैट बर्न रहेगा तो आप हेल्दी दिखोगे। शुगर क्रेविंग कंट्रोल कर देता है, भूख लगने की बार बार हमें भूख नहीं लगने देता। शुगर की बार बार ऐसे नहीं तलब मच रही है कि अभी शुगर नहीं खाया तो आपका बीपी डाउन आ जाएगा। ऐसी सब सिचुएशंस में भी हमारा वेगचा बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। फिर आता है हमारा फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर। वो क्या करता है, ये आपके गट सिस्टम को अच्छा रखता है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सपोर्ट करके रखता है। फिर उसके बात करें तो बैलेंस बना के रखेगा, ब्लड शुगर को रिड्यूस करेगा, स्वीटनर की प्रॉब्लम खत्म करता है। आपका खाना अगर अगर टाइम से हजम होगा तो आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे, आपका पेट हेल्दी रहेगा, आपको पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम होगी, वो वहाँ पे अच्छा बना के रखता है, ताकि आपको वहाँ पे भी रिकवरी करने में मदद मिले। और साथ में एडवांस प्रोडक्ट देने हैं तो आप क्या दे दोगे, ओमेगा दे दोगे। ओमेगा 3 आपके इन्फ्लामेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद KSM 666 है, अश्वगंधा, तो आपके ब्लड फ्लो अच्छा करके रखेगा, ब्रेन को स्ट्रेस को दूर करेगा। अगर आपका ब्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है ना तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाएगी। तो वैसी सिचुएशंस में भी हमारा अश्वगंधा बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। प्लस बात करते हैं तो हमने रूटीन क्या बनाया है, वेगचा और फाइबर। इसको आपने खाली पेट ले लिया, पहले वेगचा लिया फिर फाइबर लिया खाली पेट। फिर उसका हमने स्लिम डॉग पाउडर लेना खाने के अंदर, मतलब कि नाश्ते के टाइम पे हमने स्लिम डॉग पाउडर ले लिया। फिर दोपहर का टाइम आया तो हमने क्या करा, इंडियन बैलेंस डाइट ली, जिसके अंदर आपका दाल चावल रोटी जो आप खाते हो अपने एरिया में, वो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है। फिर उसके बाद रात के टाइम पे आपको गुनगुना पानी के अंदर डाल के फाइबर पी लेना है, जिससे आपका डाइजेशन और आपका फाइबर इंटेक अच्छा होगा और आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो मार्केट अगर बात करें, जब आप प्रोडक्ट लेने जाओगे तो आपको कितनी उम्मीद रखनी है। पहले 3 दिन आपका क्या होगा, डाइजेशन अच्छा होगा। 4 से 7 दिन आपका जितना भी क्रेविंग्स है वो खत्म होगी। प्लस बात करते हैं 18 से 15, बात करें तो यहाँ पे आपके बैली की प्रॉब्लम होगी, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और 8
16 से 30 दिन के अंदर आपका 3 से 4 किलो के करीब करीब आपका वजन यहाँ पे डाउन होना शुरू हो जाएगा, आपका वजन कम हो जाएगा। फिर बात करते हैं आपके लिए और कहाँ पे काम करने वाला प्रोडक्ट है हमारा स्लिम डॉग पाउडर। तो वहां पे स्लिम डॉग पाउडर देखिए, अभी मैंने आपको पीछे एक चीज बताई थी कि नाइट में भी ले सकते हैं। नाइट में दूध के साथ नहीं लेना, पहली बात तो उसको दूध के साथ लेना नहीं है, इसको लेना है आपको पानी के साथ। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस बात को समझना। ओके दोस्तों, तो हर साल आपकी मार्केट बढ़ेगी, कैसे मार्केट बढ़ेगी वो देखते हैं। मान के चलिए कि एक महीने में आपके पास 4 क्लाइंट आए और एक क्लाइंट को आपने 8 से 9 हजार रुपये का प्रोडक्ट दिया। तो 800, 8 8 हजार इंटू 4 लोग कितना हुआ? आप महीने में आराम से 32 से 30 हजार रुपये आराम से कमा सकते हो, सिर्फ 4 लोगों के अंदर, अगर आप उन्हें 7 से 8 हजार का प्रोडक्ट दे देते हो। अब अगर सोचिए कि अगर आप यही लोग आगे वाला चेन सिस्टम चलाएं तो आपके पास कितना पैसा आएगा। मोटापा एक ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों कि आदमी खत्म हो जाए, मोटापा दुनिया में खत्म होने के नाम बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिसकी वजह से हमें मार्केट अच्छी मिले और हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करने को यहाँ पे ना मिले। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और हमारी जो न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेनिंग्स है वो यहाँ खत्म हो चुकी हैं। अब हम मिलेंगे अगली ट्रेनिंग, मतलब कि नेक्स्ट मंथ की ट्रेनिंग के अंदर। तो नेक्स्ट मंथ में हम ट्रेनिंग देखेंगे यहाँ पे। तो तब तक अभी के लिए आपकी अभी दूसरी ट्रेनिंग्स चलेंगी, चाहे वो आयुर्वेदा की हो, चैप्सनीज की हो, या फिर आप ब्यूटी की हो, तो वो आपकी ट्रेनिंग्स यहाँ पे चलने वाली है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। ओके दोस्तों, तो बाय एवरीवन, प्लीज अपना टेक कर।